हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने लीगल चैनल सोच पर प्रहार में। मैं हूं एडवोकेट सनी शर्मा। दोस्तों, आज का ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। आज का ये वीडियो मैं आप लोगों के लिए डिफेंस एविडेंस पर लेकर के आया हूं, यानी बचाव साक्ष्य पर। बचाव साक्ष्य मतलब कि आप अपने बचाव में क्या क्या चीजें प्रोड्यूस कर सकते हैं, क्या क्या चीजें प्रोड्यूस करनी चाहिए। और दोस्तों, मैट्रिमोनियल मामलों में हर एक मामले में डिफेंस का टाइम आता है। उस डिफेंस के टाइम पे आपको कैसे रिएक्ट करना है, किन चीजों को प्रेजेंट करना है, वो सारी चीजों पर चर्चा आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं। दोस्तों, ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है और वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सबको कहना चाहूंगा कि वर्तमान में जो कोविड की स्थिति चल रही है उससे बचाव बहुत ही जरूरी है। आप अपने बच्चों का, बुजुर्गों का ख्याल जरूर रखें, क्योंकि ये बहुत घातक है। मेरी खुद की 3 दिन से बहुत ज्यादा तबीयत खराब चल रही है, बोलने तक में दिक्कत है, गले में प्रॉब्लम हो रही है। साथ ही मैं यूट्यूब ब्राउज कर रहा था तो मैंने देखा कि हमारे एक साथी यूट्यूबर हैं, उन्होंने भी अपना स्टेटस डाला हुआ था कि वो कोविड से ग्रसित हो गए। तो दोस्तों, कुछ पता नहीं चल रहा है कब कौन इन्फेक्टेड हो जाए, तो आप लोगों को ध्यान रखना है। तो चलिए दोस्तों, आज के टॉपिक पे आते हैं। अब दोस्तों, एक उदाहरण ले लेते हैं, जैसे कि मेंटेनेंस का मामला है या डीवी का मामला है। ये दोनों ही मामले वाइफ के द्वारा कोर्ट में फाइल किए जाते हैं। तो यानी जो पिटिशनर है वो इसमें वाइफ है। अब दोस्तों, जब पिटिशनर वाइफ है तो पहले जो फाइल होती है वो पिटिशनर के एविडेंस पे जाती है, यानी कि आपकी वाइफ को अपनी तरफ के सारे एविडेंस उसमें देने होंगे, जो भी उसके पास साक्ष्य हैं, मेडिकल रिपोर्ट्स हैं, एक्सेट्रा, जो कुछ भी उसके पास हो। प्लस जिन जिन गवाहों की वो गवाही करवाना चाहती है उन सबके भी नाम वो कोर्ट को दे देगी एक लिस्ट बना के। जैसे कि वो खुद हो सकती है, उसके माता पिता हो सकते हैं और भाई बंधु, जिनकी भी कराना चाहे गवाही करा सकती है। और आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है उनके सारे गवाहों को क्रॉस करने की। दोस्तों, जब ये स्टेज खत्म हो जाती है तो फाइल आती है डिफेंस के एविडेंस पे, यानी कि आपके एविडेंस पे। अब वो समय होता है जब आप अपने बचाव के साक्ष्य कोर्ट के सामने प्रस्तुत करते हैं। हो सकता है आपके पास कोई दस्तावेजी साक्ष्य यानी डॉक्यूमेंट्री एविडेंस हो सकता है आपके पास कोई कॉल रिकॉर्डिंग हो सकता है आपके पास कोई वीडियो रिकॉर्डिंग हो अपोजिट पार्टी के खिलाफ। ये सारी की सारी चीजें आपको इस स्टेज पे कोर्ट में दाखिल करनी होती हैं। इसके साथ साथ आप अपनी तरफ से गवाहियां भी करा सकते हैं। अब दोस्तों, यहां पर मैं आपको कुछ अपनी ओपिनियन भी देना चाहूंगा। देखिए दोस्तों, किसी की भी जो ओपिनियन होती है ना, वो उसके अपने पर्सनल एक्सपीरियंस पर बेस्ड होती है। अब दोस्तों, ये जरूरी नहीं कि मैं आपको जो भी ओपिनियन दे रहा हूं अपनी, मैं तो अपने हिसाब से आपको बता रहा हूं, वो आप सब लोगों की सोच से मैच करे। बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो कि उस ओपिनियन को बहुत अच्छे से फॉलो करेंगे, मानेंगे, उन्हें लगेगा हाँ यार ये बात सही है। और दोस्तों, कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिन्हें लगेगा नहीं, ऐसा नहीं है, मैं इनके ओपिनियन से सहमत नहीं हूं। तो दोस्तों, यदि आपको ऐसा लगता है कि आप किसी भी वीडियो में किसी ओपिनियन से सहमत नहीं है, तो आप सिंपली उस वीडियो को स्किप कर सकते हो। उस चीज पे आर्ग्यू करके कोई फायदा नहीं है। तो दोस्तों, अब यहां पर मेरी ओपिनियन ये है डिफेंस एविडेंस को लेकर के कि यदि आप डिफेंस एविडेंस में जाते हैं तो आपके जो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है वो तो आप सारे प्रस्तुत कर दीजिए, यानी जिनसे भी साबित होता हो कि सामने वाली पार्टी गलत है, अब वो सारे डॉक्यूमेंट्री एविडेंस और ऑडियो और वीडियो रिकॉर्डिंग भी पेश कीजिए। ऑडियो और वीडियो रिकॉर्डिंग कैसे पेश करनी है, इसके लिए मैंने अलग से बहुत सारे वीडियो बनाए हैं, वो वीडियो आप देख के पूरी जानकारी ले सकते हैं। अब दोस्तों, बात आती है गवाही की। यहां पर मेरी ओपिनियन लिटिल बिट डिफरेंट है, क्योंकि दोस्तों देखो, लोग सोचते हैं कि हम गवाही में बहुत सारे लोगों की गवाही करा देंगे। मैं भी गवाही दूंगा, मेरे माँ बाप भी गवाही देंगे, बहन भाई भी गवाही देंगे, अड़ोसी पड़ोसी भी गवाही देंगे, रिलेटिव भी गवाही देंगे। दोस्तों देखिए, डिफेंस एविडेंस पे गवाही जितनी कम कराओगे मेरे हिसाब से उतना अच्छा है। कारण अपनी तो आपको करानी है, चलिए अपनी आपने करा दी, अपने पेरेंट्स की आप करा सकते हैं, चलो मान लेते हैं करा दी, वैसे जरूरत नहीं है क्या। देखिए, जितने ज्यादा लोगों की आप गवाहियां कराओगे ना, क्रॉस के टाइम पे उतनी सारी चीजें कॉन्ट्राडिक्ट होंगी। क्योंकि दोस्तों, कोई भी गवाह, कोई भी आम आदमी लीगल पहलुओं को उस तरह से नहीं समझ सकता जिस तरह से कोई एडवोकेट समझता है। सामने वाली पार्टी का एडवोकेट भांप लेगा कि इस बंदे को ज्यादा नहीं पता, वो बातों में कैसे घुमाएगा, क्रॉस में क्या क्या निकाल लेगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। तो कुल मिला के हमारी प्रोबेबिलिटी कॉन्ट्राडिक्शंस की बढ़ जाएगी अगर हमारे गवाह ज्यादा होते हैं। यही होता है हर मामले में। दूसरा दोस्तों, इसका कारण यह है कि रिलेटिव, अड़ोसी पड़ोसी, फ्रेंड्स, स्टार्टिंग में तो सब कहते हैं कि भाई हम तुम्हारा साथ देंगे, हम तुम्हारे साथ हैं, एक बार कोर्ट में आ भी जाते हैं। लेकिन दोस्तों, कई बार होता है कि गवाही एक बार में कंप्लीट नहीं होती, दोबारा आना पड़ता है। कई बार होता है क्रॉस में 4-4 डेट लग जाती हैं, सामने वाली पार्टी डेट ले लेती है कि नहीं आज हम नहीं कर रहे, अगली डेट पे करेंगे। तो दोस्तों, ऐसे में फिर वो बंदा फ्रस्ट्रेट हो जाता है दूसरा, और बस वही चाहता है कि किसी तरह से जान छूटे, इससे मैं कहां फंस गया। तो दोस्तों, ऐसे में जब दूसरा ही कंफर्टेबल नहीं है तो वो आपका साथ कैसे सही तरीके से दे सकता है, उसको भी लगेगा बस निपटाओ और जाओ। तो इसलिए दोस्तों, मेरी राय यही है कि बाहर के बंदों को आप कभी भी इसमें इन्वॉल्व मत कीजिए। उनकी भी सफरिंग होती है, और जब उनकी सफरिंग होती है, वो फ्रस्ट्रेट होते हैं, तो वो आपके पक्ष में भी कुछ ज्यादा अच्छा नहीं कर पाएंगे, और क्रॉस एग्जामिनेशन में आपके खिलाफ बहुत कुछ जाने की भी संभावना है। तो इन माय ओपिनियन, डिफेंस एविडेंस में सारे के सारे जितने भी आपके पास सबूत होते हैं, डॉक्यूमेंट्री और इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस, वो सारे आपको फाइल कर देने चाहिए। और जो गवाही वाला पार्ट है, उसमें जितनी कम से कम गवाह आप रखवाएंगे उतना ही ज्यादा अच्छा होगा। ये मत सोचिए कि ये मेरे फेवर में ये कह देगा, वो कह देगा, वो कह देगा, तो सब बातें सच हो जाएंगी।
सिर्फ कहने से कुछ नहीं होता, सामने वाली पार्टी उसका क्रॉस एग्जामिनेशन करेगी, क्रॉस एग्जामिनेशन के बाद कोर्ट डिसाइड करेगी कि उसकी जो ओरल टेस्टिमनी है वो वास्तव में रिलायबल है, विश्वास योग्य है या नहीं है। तो संभावना बहुत ज्यादा हो जाती है कॉन्ट्राडिक्शंस की और उसका सीधा सीधा नुकसान आपको उठाना पड़ता है। इसके बाद दोस्तों जब डिफेंस एविडेंस हमारा क्लोज हो जाता है फिर फाइल आगे बढ़ जाती है। तो कुल मिला के ये वाला वीडियो जो था इसका मेन पॉइंट था डिफेंस एविडेंस, कि डिफेंस एविडेंस पे आपको क्या क्या चीजें करनी चाहिए और क्या चीजें आपको नुकसान पहुंचा सकती हैं। चलिए दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नई लीगल जानकारी के साथ मैं आपसे फिर मिलता हूं। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। टेक केयर।